नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुनाफ खान अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज अपने इस वीडियो पे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का NCERT चैप्टर नंबर 4 और कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है इम्पोर्टेंट, और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं साथ साथ आपको। तो अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी, आज इस प्लेटफॉर्म पे अपने पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक अपना चल रहा है, वीडियोस में चल रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं आज पॉइंट नंबर जो है एल्कीन पढ़ने जा रहे हैं। एल्कीन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल्कीन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों के बारे में, बाकी सेम पॉइंट है एल्कीन के। बाकी जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वहां अपनी बात कर रहे हैं। जहां कार्बन एंड कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, वहां डबल बॉन्ड आएगा। वहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आएगा। वहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जहां अष्टक पूर्ण नहीं होता वहां द्विबंध आएगा। द्विबंध आता है, ठीक है, वहां क्या होता है? द्विबंध आता है। यानी जहां कार्बन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे तो वहां क्या है? दो इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होगी और डबल बॉन्ड आएगा। बस वो बाकी रूल्स सेम, बाकी रूल्स जो सेम रूल है। अब अपनी बात करें, ये नोट कर लेना। अब अपनी बात करें, इसमें जो मैथेन है, मैथ ये नहीं बनेगा, मैथ नहीं बनेगा। सिंगल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसलिए इस श्रेणी में, इस सीरीज के अंदर ये मैथेन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आता है। किस एल्कीन श्रेणी के अंदर, एल्कीन सीरीज के अंदर। ये बात आपने ध्यान रखनी। अब अपनी बात करें नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा अपना एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा जी? यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल होगा इथीन या एथीन बोलते हैं इसको, एथीन। ये अब सबसे पहले अपनी एक पॉइंट, इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूले की बात करना है। जनरल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा CnH2। ये इसका फॉर्मूला होगा CnH2। ये वाला इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। अब अपनी बात करें एथीन, तो सबसे पहले साउंड का ध्यान रखना, ईन आती है, तो इसका क्या होगा? इसका सुफिक्स क्या होगा? सुफिक्स होगा वो क्या होगा? ईन होगा। ईन लास्ट में ईन है तो कौन सी सीरीज का होगा? एल्कीन श्रेणी का होगा। कौन सी श्रेणी का होगा? एल्कीन श्रेणी का। तो अपने बात करें एथीन है तो इसका सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला है CnH2। तो एथीन आ रहे हैं, क्या है? एथीन। तो ईन आए तो कौन सी श्रेणी का होगा? एल्कीन श्रेणी का होगा। और बाकी एथ की जो वैल्यू है सेम रहेगी, क्या रहेगी? एथ की वैल्यू क्या रहेगी? C2 रहेगी, यानी 2 आएगा। यहाँ 2 रखेंगे, C2 2 × 2 C2H4। ये इसका फॉर्मूला बन गया C2H4। ये इसका फॉर्मूला बन गया C2H4। ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 कार्बन, हाइड्रोजन को बांट लेगा, इसको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको 1 मिलेगा।
आपने क्या बनाएंगे, सबसे पहले ईपीएस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे? ईपीएस स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रोबिंदु स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। इलेक्ट्रोबिंदु स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन तो क्या है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, किसका, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब अपने बात करें इसकी कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। एक मिनट, ये इसका फॉर्मूला है C2H4। पहले इसकी ईपीएस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। कौन सी? ईपीएस स्ट्रक्चर्स। ईपीएस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करेंगे, ये कार्बन लिखेंगे, पहले 2 कार्बन, 2 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपनी बात करें कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, एक उसके पास था, एक एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अपनी बात करें नेक्स्ट किसकी, कार्बन की बात करें। कार्बन देखो 1 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। 1 2 3 4 5 6, अब 2 इस कार्बन से एक्सेप्ट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये सेम कंडीशन ये भी इससे एक्सेप्ट करेगा। तो अपनी बात की इन दोनों को मिला देंगे, ये वाली लाइन, इसके बीच में कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सी सी डबल बॉन्ड और एच सिंगल बॉन्ड। एच एच के बीच में आपने ध्यान रखना, सी एच के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ये बन गई इसकी, और इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, सी और एच कितने, 2 एच, सी एच 2, ये डबल बॉन्ड सी सी एच 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं। अब जैसे अपने को आगे बनाना है, जैसे क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन प्रोपीन सॉरी प्रोपीन बनाना है, तो प्रोपीन बनाना है। तो प्रोपीन की बात करें बेटा जी, तो सबसे पहले अपने इसका फॉर्मूला ईन आया, तो ईन आती कौन सी श्रेणी होगी, एल्कीन श्रेणी होगी, और एल्कीन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2, ये फॉर्मूला CnH2। एन की वैल्यू क्या है, प्रोप के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। C3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ C3 2 × 3 C3H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। C3 2 × 3 C3H6 हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है, C3H6, ये इसका फॉर्मूला होता है, C3H6। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, ये 3 कार्बन को लाइन में लगाना है। अब सिस्टम को समझना, इधर से स्टार्ट हो चाहे इधर से स्टार्ट हो, कौन सी साइड स्टार्ट कर लो। तो आपने क्या करना है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसा 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब बात करें बीच वाले की, बीच जब 3 आए तो आपको ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में। एक साइड से स्टार्ट करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते जाएंगे। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के। अब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन की बात करूं मैं, नेक्स्ट इस कार्बन की, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है।
कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास भी कितने हैं? इसके पास भी कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका। अब बात करें सबसे पहले इस कार्बन इसका आपने क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करके ये इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन पे आते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस कार्बन पे आए तो इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंडीशन क्या करेगा? तो आपको ध्यान इन, तो लास्ट वाले कार्बन पे क्या लग रहा है? डबल बॉन्ड लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा डबल बॉन्ड आएगा? इन आती है। देखो कैसे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख देंगे, एक हाइड्रोजन ये लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और शेष 2 हाइड्रोजन बचे हैं, उनकी बात करता हूँ। शेष 2 हाइड्रोजन बचे हैं अपने पास, रिमाइंड 2 हाइड्रोजन, उसकी बात करता हूँ। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन पे आते हैं। तो ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। और नेक्स्ट की बात करूँ मैं कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसकी सिंपल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। वो कैसे बनेंगे वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। कैसे बनेंगे? सी, ये सी लिख लिया, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ H तो हाइड्रोजन कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये यहाँ पे इस लाइन को मिला, ये 2 लाइन मिला दी, तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे इनके बीच में कौन सा आएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इस कार्बन, नेक्स्ट कार्बन की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो ये कार्बन, उसके बाद में यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, प्रोपेन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसको आप नोट कर लो, स्ट्रक्चर को समझ लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोपेन के बाद में आता है ब्यूटीन। ब्यूटेन की स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसकी बात करें ब्यूटेन की। तो ब्यूट आ गया, सूत्र कौन सा लगेगा? तीन को देखेंगे, CN लगेगा, CnH2n लगेगा। ब्यूट C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे C4 और 2 into 4 तो C4H8, ये इसका फॉर्मूला हो गया। C4H8 ब्यूटेन का सूत्र होगा C4H8, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन लिखेंगे, और इधर से स्टार्ट करेंगे इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट करते जाएंगे। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। लास्ट में देखेंगे, अब लास्ट वाले कार्बन पे देखेंगे, यहाँ पे इन आता तो कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
4 5 6, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, 4 5 6 और एक 7 तो यहाँ लिख देंगे अपने H, ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट में देखो इसके दो हाइड्रोजन होंगे, 4 5 6 दो इस कार्बन से देखो और हाइड्रोजन लेगा, इससे क्या हो जाएगा ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये किसका फॉर्मूला होगा ब्यूटेन का। अगर इसके अपने स्ट्रक्चर्स बनाए ईपीएस स्ट्रक्चर्स बनाए तो बन जाएंगे। तो ईपीएस स्ट्रक्चर्स बनाए इसकी, ईपीएस स्ट्रक्चर्स पहले इसको नोट कर लो, फिर अपने ईपीएस स्ट्रक्चर इसी के अंदर बना देते हैं। इसकी इलेक्ट्रोबिंदु संरचना वो बना दें। ईपीएस स्ट्रक्चर्स बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ईपीएस स्ट्रक्चर बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले मैं इसकी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। जिधर साइड अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करनी है उधर अपने क्या लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, जितने हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपनी बात करें कार्बन की, तो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सेवन कंडीशन इसी के अंदर होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन इसकी भी सेवन कंडीशन होगी 1 2 2 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर्स होगी, ये स्ट्रक्चर्स, ये इसकी ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोबिंदु संरचना। अब अपने बात करें नेक्स्ट पेंटेन का फॉर्मूले की बात करें। किसकी बात करें पेंटेन, ब्यूटेन के बाद में आएगा पेंटीन का फॉर्मूला। पेंटीन ईन आती क्या याद रखना है, ईन आती कौन सी श्रेणी होगी एल्कीन श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी होगी। CN एल्कीन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला होता है। और पेंट आती कार्बन की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, C5। मेरा वीडियो देखें आप लगातार, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, कार्बन C5 को क्या बोलते हैं पेंट बोलते हैं, C5 को क्या बोलते हैं पेंट। यहाँ N की वैल्यू क्या है 5, C5 2 × 5 C5H10, ये इसका फॉर्मूला है C5H10, ये इसका फॉर्मूला है C5H10, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ लिख देंगे अपने क्या लिखेंगे C5H10, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें, सीधी बना रहा हूँ। पहले इस कार्बन लिखेंगे C ये लिख दिया। और फर्स्ट वाले कितने कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, बीच वाले को 2 मिलेंगे, लास्ट में जब 3 आता डबल बॉन्ड लास्ट पहले वाले होता है। चार से स्टार्ट करो, इधर वाली साइड में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल यहाँ। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आया 3 आती लास्ट में क्या रहेगा डबल बॉन्ड
ईपीएस स्ट्रक्चर इसकी अपने यहाँ बनानी है आपको, ईपीएस स्ट्रक्चर इसकी अपने यहाँ बनानी है। पिक्चर वाला स्ट्रक्चर समझोगे उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। अब अपने बात करें नेक्स्ट, अब अपनी बात करें देखो जितने फॉर्मूले लिखे उसकी बात करते हैं। पहला फॉर्मूला लिखा था C2, इसका पहला फॉर्मूला याद होना चाहिए और CS2 प्लस कर लेंगे, इसके आगे वाले फॉर्मूले क्या बताएंगे बन जाएंगे C2H4, इसके अंदर आपने क्या जोड़ना है CH2 जोड़ना है, क्या जोड़ना है CH2, तो C3H क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये एथीन है, ये प्रोपीन है। अब इसके अंदर C ये प्लस कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटीन। और फिर इसके अंदर प्लस कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा पेंटीन, क्या हो जाएगा पेंटीन। इसके अंदर ये प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन। ये है इनसे इसमें सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। और इनके आईपीसी नेम वो अपनी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन।